बेनमाजी की नजर पड़े घर में तो बरकत खत्म हो जाए। और जिस घर में 4 मर्द हो चारों बेनमाजी, 4 औरतें हो चारों बेनमाजी, ये सारे की सारे रात के 12-1-2 बजे तक फिल्में देखे, कॉमेडी चलाए, व्हाट्सएप यूट्यूब में लगे रहे और दिन के 10 बजे उठे, यहां तक कि फरिश्ता आया बरकत लेकर, फरिश्ता वापस हो गया। उसके बाद अमीरों के पास दौड़ के जाए कि कमाई है मगर बरकत नहीं है। कैसे बरकत होगी? हुजूर की हदीस है, जो फजर की नमाज छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर अल्लाह छीन लेगा। जो ज़ोहर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसकी रोजी से बरकतें खत्म कर देगा। जो असर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसके बदन से ताकत खत्म कर देगा। चाहे वह रोजाना सेब संतरा का जूस पीता रहे, वह बदन से ताकत खत्म हो जाएगी। जिसको आप देख सकते हैं आज 18 साल का जवान भी हिल रहा है, 25 साल का जवान का चेहरे गाल का गोश्त अंदर धंसा हुआ है, आंखें धंसी हुई है। और बहुत सारे शादी से पहले नामर्द और हिजड़ा हो चुके हैं। मुश्तजनी ने, इख्लामबाजी ने, ज़िनाकारी ने, गंदी फिल्मों ने उसे नामर्द और हिजड़ा बना दिया है। दूसरे का क्या बिगाड़ेगा? जो पबजी गेम खेलता हो, जो गंदे मनासिर देखता हो, वो तो दूसरों का नुकसान तो बाद में करेगा, वो अपनी सेहत का नुकसान करता है, वो अपनी जवानी को तबाह करता है, वो अपनी मुस्तकबिल को बर्बाद करता है। इसलिए मौलवी तेरा दुश्मन नहीं है जो तुझे इन बातों से रोककर तुझसे दुश्मनी कर रहा है। मौलवी से बड़ा शुभ चिंतक दुनिया में कोई नहीं है। दूसरे आदमी को तू गाली दे वो तुझसे बदला लेता है, दूसरे आदमी को मारने की बात कर वो तुझसे बदला लेता है। लेकिन इस धरती पर एक गरोह है मौलाना का, अगर तू बोलता है मस्जिद से मैं निकाल दूंगा, मगर ये जुमा के खिताब में ये नहीं बोलता है जाओ तू जहन्नम में, मैं बेवजू नमाज पढ़ा दूंगा, ये नहीं बोलता है। ये कहता है तेरे गले में जो सोने का लॉकेट है ये पहनना हराम है, ये जहन्नम जाने का जरिया है। ये हाथ में जो सोने की चैन है ये पहनना हराम है। ये जो तू एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है, तू इसे भगाने की बात कर रहा है या तेरे जन्नत ले जाने की बात कर रहा है? तू इसे मारने की बात कर रहा है, ये तुझे हराम और हलाल की बात कर रहा है। पता ये चला असल में शुभ चिंतक खैर ख्वाह जिसे कहते हैं, तू दुश्मनी कर, इनकी जगह के खिलाफ हो जा, इसे भगाने की बात कर, मगर ये तेरे जन्नत जाने की बात करता है, तेरी सेहत की बात करता है, तेरी आबादी की बात करता है। तो गालियां सुनकर जो तेरी रहमत की दुआ करे, इस धरती पर न कोई नेता है और न कोई IAS ऑफिसर है। अगर कोई गरोह है तो वो उलमा की जमात है जो गालियां सुनने के बाद भी तुझे जन्नत का रास्ता दिखाता है, तुझे जन्नत का रास्ता दिखाता है। ये वाहिद गरोह है आलिमों का। इसलिए खिताब में कभी कोई तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं करता कि तुम चाहे जैसे करो जाओ जहन्नम में, हमको उससे क्या मतलब है, नमाज छोड़ दो चलेगा, रोजा छोड़ दो चलेगा, ऐसी बातें कोई नहीं करता है। वो हमेशा हमारी बदनिगाह, हमारी बदअमली पे सरजनिश करता रहता है, तंबीह करता रहता है, बदअमली की तनकीद करता रहता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इन उलमा की कदर कम हो गई, इसलिए दुनिया की हवस हमारे दिल दिमाग में ज्यादा हो गई। और आज हमारे घर का सबसे कमजोर टॉपिक आखिरत है। मेडिकल साइंस का चर्चा है, क्रिकेट का चर्चा है, फिल्म का चर्चा है, डॉक्टर बनाने का चर्चा है, इलेक्शन जीतने का चर्चा है, जमीन खरीदने का चर्चा है, साहब शादी ब्याह का चर्चा है, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का चर्चा है। कोई अपने घर में 1 मिनट भी बैठकर आखिरत की बात नहीं बोलता। कई लाख मुसलमानों की बेटियां मुशरिकों के साथ भाग गई, उसके जिम्मेदार ये बाप है जो अपनी बेटी को कभी आखिरत और जन्नत और ईमान का महत्व नहीं बताया। अपनी बेटी को सिर्फ फिल्मी जिंदगी, माल वाली जिंदगी, आसाइश वाली जिंदगी, तो फिर तो वह आसाइश के चक्कर में काफिरों के पास जाना पड़े, वह चली गई। आपने कब बताया है कि असल में ईमान सबसे बड़ी चीज है? दुनिया मिले न मिले, अगर ईमान सलामत है सबसे बड़ा वो धनवान है। दुनिया की जिंदगी आर्जी, फानी और वक्ती टेम्पररी है, असल दायमी जिंदगी आखिरत की है। अगर आप भुट्टी में पिला देते, अगर कोई दुश्मन उसको